जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बांग्लादेश के भीतर अब तक जो चलता रहा है वो आप जान रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत बहुत बड़े कांड की यहां पर तैयारी है और इसी को लेकर के बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। और उस कांड बांग्लादेश के इतिहास को तो मिटाया ही जा रहा है, भविष्य को भी पूरी तरह से भविष्य के रास्ते को बदल देने के लिए ये सारे किरदार उसके हिस्सेदार हैं जो आपके सामने में जिनको लेकर के आया हूं। क्या है ये पूरी प्लानिंग, किस तरह से बांग्लादेश को तालिबान जैसे देश में बदलने की पूरी तैयारी इन सारे किरदारों ने की है, ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए, गौर से सुनिएगा एक एक बातों को और समझिएगा। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा असर भारत पर है। और अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, दुनिया को समझने वाले जानकार साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश को पूरी तरह से उसी पाकिस्तान में कन्वर्ट करने की तैयारी हो रही है जो 1971 से पहले तक था। और उसके पीछे भी पाकिस्तान भी है, डीप स्टेट भी है और डीप स्टेट से जुड़े किरदार भी हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूं। असल में खबर यह है, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। खबर यह है कि बांग्लादेश में नई पार्टी बनाने का ऐलान हुआ है। नई पार्टी बनाने वाला कौन है? ये जो शख्स देख रहे हैं, पहला किरदार मेरे बगल में, नाहिद हसन इसका नाम है। ये छात्र आंदोलन के नाम पर जो बवाल, जो अपराध, जो पूरे देश में कोहराम जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, ये उसका अगुवा रहा है। सरकार में इस वक्त इसी की चल रही है। भले ये साहब आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं सत्ता में, लेकिन इनके गर्दन पे सवार है ये शख्स। और ये शख्स किसके हाथ में खेल रहा है? नाहिद हसन, ये देखिए एलेक्स सोरोस इसके हाथ में खेल रहा है। यहां आइए, ये देखिए जॉर्ज सोरोस इसके हाथ में खेल रहा है। बार बार डीप स्टेट का जो मैं नाम लेता हूं, उस डीप स्टेट के किरदार ये दोनों हैं। उस वक्त जब ये कोहराम पैदा किया गया बांग्लादेश में, छात्रों को दिए जा रहे रिजर्वेशन के खिलाफ, सैनिक के बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जो बांग्लादेश को आजाद कराने में जिन्होंने भूमिका निभाई थी, अपनी जान गंवाई थी, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था शेख हसीना की सरकार में। उसी को ट्रिगर पॉइंट बना करके यह कोहराम पैदा किया गया, शेख हसीना की सरकार को गिराया गया। और उसके पीछे के किरदार एलेक्स सोरोस और जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट। अब क्या प्लानिंग है इन सब की कि ये मिलकर के एक नई पार्टी नाहिद हसन की अगुवाई में, और ऐसे कुछ और किरदार हैं जिनकी अगुवाई में बनाई जाए। और उसके कौन होंगे उस लोग में शामिल? ये कोई और नहीं, खालिदा जिया बता रही हैं कि कौन कैसी पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है, जिसका ऐलान हुआ है नूतन बांग्लादेश पार्टी। खालिदा जिया जो इसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी, उस वक्त शेख हसीना को हटाना था, उनकी राइवल रही है शेख हसीना, तो लेकिन उस वक्त तो उन्होंने साथ दे दिया, तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना भाग गई, भारत में शरण लेकर बैठी हैं। लेकिन अब खालिदा जिया को समझ में आ रहा है कि अरे ये तो कुछ खेल और ही है, ये तो बांग्लादेश को ही हाईजैक कर लिया है, यहां पर ये अब कट्टरपंथियों को बिठाना चाह रहे हैं, ये तो डीप स्टेट का गेम अब बहुत आगे निकल गया है, इसमें तो हम भी बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, तो अब खबर को पूरी तरह से समझिए कि नई पार्टी जो बन रही है वो क्या है, और इस पर शेख हसीना का कहना क्या है, खालिदा जिया का। नूतन बांग्लादेश पार्टी बनाने का ऐलान हुआ है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट चलाया गया था, जो पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर में, जलाया गया था। बांग्लादेश को शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस को लूटा गया, उसमें यही लोग थे। अब जातीय नागरिक समिति एक बनाई गई है और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट दोनों ने मिलकर के 25 फरवरी के बाद पार्टी का ऐलान किया है कि पार्टी हम नहीं बना लेंगे। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है ये तो आप समझ गए। इसके संयोजक यानी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के संयोजक हैं हसनात अब्दुल्ला। इसने ऐलान किया है कि हमने हसीना की तानाशाही को खत्म कर दिया, लेकिन तानाशाही के बाकी अवशेषों को खत्म करना अभी बाकी है। ये सारी डीप स्टेट की लाइनें हैं जो ये लोग बोलते हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र को संस्थागत बनाने के लिए युवाओं और छात्रों की पार्टी की जरूरत है। ये छात्र नेताओं का कहना है। और छात्र नेता को कौन बता रहे हैं कान में?
ये एलेक्स सोरोस, ये जॉर्ज सोरोस और वो डीप स्टेट के तमाम लोग कान में जो बताते हैं वो ये आगे आके बोलते हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ के आईएसआई भी शामिल है, वहाँ की सेना जो उनको ट्रेनिंग दे रही है वो भी शामिल है, और ये तमाम ताकतें और ब्रदरहुड भी शामिल है। इस बातों का भी खुलासा दुनिया के कई मीडिया हाउसेज ने कर दिया है पिछले दिनों में। ये सब मिलकर अब ये चाह रहे हैं कि एक नई पार्टी बनाई जाए। हुकूमत इस वक्त इनकी कायम है, उस हुकूमत का इस्तेमाल करके नई पार्टी को सत्ता में बिठा करके लोकतंत्र को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए बांग्लादेश में, और वही हाल किया जाए जो आप अफगानिस्तान में तालिबान रूल में देख रहे हैं, या अब सीरिया में हो चुका है विद्रोहियों का कब्जा, और दुनिया के कई देशों में ऐसी कोशिशें होती रही हैं। उसी के तहत उसी मॉडल पे काम करते हुए और पाकिस्तान भी चलाई जा रहा है लगातार। आप देखते ही हैं वहां पर कि या तो सेना वहां पर सत्ता में होती है, या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है तो सेना की कठपुतली होती है पाकिस्तान में। उसी मॉडल पर यहां भी काम करके एक नई पार्टी बना करके आर्मी के हवाले करके, और आर्मी भी उसमें शामिल है, ये भी कह रही हैं खालिदा जिया। अब खालिदा जिया ने क्या क्या कहा है ये देखिए। अब उनको अकल आ रही है खालिदा जिया को, ये तो गलत लोगों का साथ दे दिया हमने गलत तख्ता पलट करवा दिया। इससे बेहतर तो शेख हसीना थी, कम से कम कुछ तो पॉलिटिक्स बची हुई थी वहां पर। अब तो इनकी पॉलिटिकल दुकान ही को खत्म करने की बात। बीएनपी ने आरोप लगाया है, खालिदा जिया ने आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार के और इनके दोनों के बीच में जो ठनी है कि पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल रुहुल कबीर रिजवी हैं बीएनपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्टी के। उन्होंने कहा है ये दरअसल जो नई पार्टी बनाने की बात हो रही है वो खुफिया एजेंसी की निगरानी में बनाई जा रही है। राजा की ये पार्टी है, स्टेटमेंट सुनिए अब इनकी, ये साथ थी तख्ता पलट में। राजा की पार्टी है जिसे बनाने में अंतरिम सरकार का हाथ है। अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार से गलबहियां डाले, ये भी अंतरिम सरकार का हिस्सा है। नाहिद हसन, एलेक्स सोरोस बार बार आ रहे हैं बांग्लादेश, ये साहब तो सत्ता के शीर्ष पर ही बैठे हुए हैं मुख्य सलाहकार की भूमिका में। ये साहब पीछे से सारा गेम करने वाले हैं, और उसमें साथ देने वाली ये थी। अब वकारुज्जमा की तस्वीर मैंने क्यों लगाई है, ये मध्यमार्गी माने जाते हैं। ये बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, हम एक स्थिर और स्वस्थ बांग्लादेश चाहते हैं। लेकिन इनके जनाब के पैर के नीचे भी बहुत कुछ चल रहा है। बांग्लादेश आर्मी में 3 धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा पूरी तरह से खालिदा जिया के साथ है, दूसरा धड़ा इनके साथ आ गया है, यानी कि डीप स्टेट का हिस्सा बन गया है वो। और ये वकारुज्जमा संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, इनको भारत का भी साथ मिल रहा है। भारत के सेना प्रमुख ने भी ऐसे बयान दिए हैं जो इनको मजबूत करने वाले हैं, और शायद ये अब तक इसीलिए टिके भी हुए हैं। जन्म भी तो बांग्लादेश को भारत ने ही दिया था ना, याद होगा ना 1971 में क्या हुआ था। 30 लाख लोगों को जब पाकिस्तानी आर्मी ने काटा था तो भारत की सेना ने जाकर के वहां उन्हें रोका, बचाया, और नए राष्ट्र का उदय हुआ था। तो शायद वकारुज्जमा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी ताकतें बांग्लादेश में एक नई पार्टी के जरिए यहां पर पूरी तरह से वही तालिबानी किस्म की कट्टरपंथी जिहादी सरकार और यहां ताकतों को अब सत्ता में लाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर के बीएनपी पार्टी कह रही है कि ये स्वतंत्र, रिजवी साहब कह रहे हैं कि ये सेना की कठपुतली सरकार होगी, और उन्होंने कहा है कि सरकार में अगर ये पार्टी बनाना चाहते हैं नाहिद हसन और इनके जैसे लोग जो छात्र इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो छात्र आंदोलन का नाम दिया गया था, लेकिन दरअसल ये डीप स्टेट की कारस्तानी थी। तो खालिदा जिया कह रही हैं कि अगर आप पार्टी बनाओगे तो सबसे पहले तो ये जो नाहिद इस्लाम है, इसे आसिफ महमूद, अबू बकर मजूमदार, ये नई पार्टी में अहम भूमिका में रहने वाले हैं। तो इनको पहले तो सरकार से इस्तीफा दे दो, तुम बाहर आओ। नाहिद हसन अब इस वक्त अंतरिम सरकार में आईटी संभाल रहे हैं, आसिफ खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीएनपी ने कहा है कि अंतरिम सरकार ने रवैया नहीं बदला तो हमें चुनाव के लिए उन्हें हटाना पड़ेगा, यानी कि इस सरकार को हटाना पड़ेगा। तो कोहराम इसी बात का है कि अब आशंका इस बात की है कि अगर नई पार्टी फरवरी में ऐलान करते हैं नाहिद हसन, जिसके पीछे माना जा रहा है कि यूनुस साहब भी हैं, उसके पीछे एलेक्स सोरोस और जॉर्ज सोरोस हैं, उसके पीछे पूरा डीप स्टेट है, उसके पीछे पूरा ब्रदरहुड है, पाकिस्तान है, आईएसआई है, पाकिस्तानी आर्मी है नई पार्टी के पीछे, और तमाम कट्टरपंथी ताकतें और जिहादी ताकतें हैं। उन सबको गोलबंद करने की अगर कोशिश होगी तो बीएनपी की चीफ कह रही है, और बीएनपी कह रही है कि फिर तो हम लड़ेंगे, फिर आपको जो मौजूदा सरकार में आप बैठे हैं और नई पार्टी बनाना चाहते हैं, और आप ही फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और आप ही फिर से दोबारा अब सत्ता में आ जाना चाहते हैं जनता को धोखा दे करके, ये नहीं हम होने देंगे। तो अब ठन गई है
कि बीएनपी ने चैलेंज कर दिया कि पहले सरकार छोड़ो फिर पार्टी बनाओ। आर्मी क्या करेगी? इस सब के बीच में जो बैलेंसिंग पावर है वो आर्मी के पास सिर्फ एक इस वक्त है, पाकिस्तानी आर्मी के पास, और उसी में 3 धड़े हो चुके हैं। तो क्या वकारुज्जमा उसको संभाल पाएंगे, या फिर ये तीनों ताकतें यानी डीप स्टेट, बीएनपी, आर्मी, ये आपस में टकराएंगे बांग्लादेश में, और फिर एक बड़ा तांडव होगा आने वाले दिनों में। यकीन मानिए कि ऐसा हो सकता है। और इसीलिए फिर से जो आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं, 5 अगस्त तक की तस्वीर, 2024 जब तक था, पलट हुआ था, उसके बाद उससे भी भयानक तस्वीरें बांग्लादेश में आ सकती हैं। ये जो नई साजिश हुई है, नई पार्टी बना करके बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टरवाद और जिहादी रास्ते पर डालने के लिए, और वहां के कट्टरवादियों को सत्ता सौंपने की तैयारी चल रही है वैधानिक रूप दे करके, तो इसको लेकर के बड़े कोहराम की आशंका है। और यकीन मानिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसके बाद भारत चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि भारत के आस्तीन में ये अगर ऐसा हो गया तो वो उसी सांप की तरह हो सकता है जो भारत को डसेगा। जैसे पाकिस्तान डसता रहा है वैसे ही ये भी डसना शुरू कर देगा। आपको क्या लगता है कि ये नई पार्टी बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए, या फिर भारत को भी इसमें हस्तक्षेप अब करना होगा, जैसा कि अब वैश्विक मामलों के जानकार बता रहे हैं? हमें अपनी राय जरूर बताइए। मोदी साहब ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, तो क्या इनके पद पर कतरने की तैयारी है? इंतजार कीजिए, इसका भी डिटेल में आपको बताऊंगा। और क्या इस यात्रा से बांग्लादेश में इस वक्त इन ताकतों की हद को तय कर दिया जाएगा? मोदी और ट्रंप मिलकर तय कर देंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।